यह कहानी एक जंगल की है जहाँ पर 3 दोस्त मिलकर रहा करते थे। पहला था कौआ, दूसरी थी चिड़िया और तीसरा था कबूतर। इन तीनों में बहुत ही सच्ची और अच्छी मित्रता थी। तीनों मिलकर जंगल में दाना ढूंढने जाते थे और बिना किसी लालच के आपस में दाना बांट लेते थे। उस ही जंगल में एक खतरनाक चील भी रहता था। आ गया शिकार। मैं एक ना एक दिन तीनों को जरूर खाऊंगा। चील हमेशा उन तीनों पर नजर रखता था, वो उन्हें खाना चाहता था। जब तीनों दाना खा रहे थे तो चील ने उन्हें देखा और सोचा, तीनों कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। ये बहुत अच्छा मौका है। तीनों दाना खाने में व्यस्त हैं। मैं जाकर इनको खा लेता हूँ। भागो, चील यहाँ आ रही है। चील को हमला करते देख तीनों वहां से उड़ जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते कौवे ने कहा, अरे, हमें डरने की क्या बात है। वो चील अकेला है और हम 3 हैं। हमारे पास तो तीखी चोंच भी है और नाखून भी है, तो हम क्यों डर रहे हैं। चलो, हम डरते नहीं, चील का मुकाबला करते हैं। अचानक तीनों रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर चील का मुकाबला करने लगते हैं। भाग गया दुश्मन। हाँ हाँ, हम एक साथ रहे तो हम चील को भी हरा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कौवे भैया। जब तक हम तीनों साथ रहेंगे तो हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीनों फिर से खुशी खुशी दाना खाने लगे। फिर अगले दिन चील ने चिड़िया पर हमला बोल दिया, बचाओ बचाओ। तभी कालू और कबूतर चील को पीछे से मारने लगे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए। इस बार भी मेरा वार खाली गया। चील ये समझ गया था कि जब तक उन तीनों में एकता है तब तक वो उन्हें नहीं हरा सकता। जब तक ये तीनों एकजुट है, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं क्या करूं? जब भी मैं उन्हें देखता हूं मेरे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो तीनों बहुत ही हट्टे कट्टे दिखते हैं। उनका मांस भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा, और इतने अच्छे शिकार को छोड़ देना मुझे यह मंजूर नहीं। बहुत दिनों तक सोच विचार करने के बाद चील को ये पता लग गया था कि उसे उन तीनों की दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसने एक चाल चली। चील ने जंगल में एक अफवाह फैला दी कि उन तीनों में से कोई एक अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। अब देखता हूँ कि उन तीनों का शिकार करने के लिए मुझे कौन रोकता है। एक दिन चील ने कबूतर को उन दोनों से अलग भोजन खाते हुए देखा, इसलिए चील उसके पास जाने लगती है। जैसे ही चील उसके पास जाने लगती है तो कबूतर भागने लगता है। बचाओ बचाओ। इस पर चील ने कबूतर को आवाज़ लगाई, अरे भाई रुको, भागो मत। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी मांगने? पर क्यों? कबूतर ने चील की आवाज़ में दर्द महसूस किया। इसी वजह से कबूतर रुक जाता है। तभी चील उसके पास आता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो भाई। मेरा इरादा तुम्हें खाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम तीनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। फिर मैंने देखा कि तुम तो बहुत ही बहादुर और बहुत ताकतवर हो। अच्छा, सच में? पर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कमज़ोर समझते हैं और तुम्हारी बहादुरी का फ़ायदा उठाते हैं।
मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। वो दोनों तुमसे बहुत जलते हैं और वो दोनों तुम पर हमला करना चाहते हैं। उनके कहने पर ही मैंने तुम पर हमला किया था। वो दोनों तुम्हें प्रेम नहीं करते और तुमसे दिखावे की दोस्ती करते हैं, समझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मेरे प्यारे और भोले कबूतर, वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मुझे तो तुम्हारे बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा चील। मुझे हमारी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहते हो। चील ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देखो और तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें फिर ही पता लगेगा कि मैं तुम्हें सच कह रहा था। वो हर रोज़ उनके पीछे जाता और अपनी चाल सही पड़ने का इंतज़ार करता। वो हर दिन किसी न किसी के कान भरता और अपने दोस्तों के खिलाफ उसे भड़काता। भले ही तीनों दोस्तों ने चील की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, पर चील की बातों ने उनके दिलों पर असर कर दिया था। चील हमेशा उन तीनों पर नज़र रखता था। वो उन्हें खाना चाहता था। जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे ही उन तीनों को एक दूसरे के ऊपर शक होने लगा। उनकी दोस्ती में दरार आने लगी थी। उनके दिल में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होने लग गई थी। आखिर मेरे दोनों दोस्त मेरे को धोखा क्यों दे रहे हैं? मैं तो इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर फिर वो दोनों मेरे से जलेंगे क्यों? हो सकता है कि उनका प्रेम भी उनकी तरह झूठा और दिखावटी हो। लगता है कि चील सही बोल रहा था। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे दोनों दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं। आखिर हम तीनों में से कौन एक दूसरे को धोखा दे रहा है? मैं तो अपने दोस्तों के प्रति बहुत सच्ची हूँ। आखिर हम तीनों में से कौन किसको धोखा दे रहा है? मैं तो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ। आखिर मेरे दोस्त मुझे धोखा क्यों देंगे? क्या मेरे रंग के कारण? आज तक तो मुझे इन्हें बताया नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो मुझे अंदर से नफरत करते होंगे और ऊपरी मन से प्यार का दिखावा करने का ढोंग करते हों। कुछ भी हो सकता है। वो चील उन्हें छुप के दूर से देख रहा था। वो देखता है कि वो तीनों दोस्त आपस में लड़ रहे थे। कालू, चील बिल्कुल सही कहता था कि तुम मेरी ताकत से चलते हो। आज से तुम हमारे लीडर नहीं हो। अब से तुम मुझे नहीं बताना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। कबूतर यार, तुम गलत सोच रहे थे। तुम चील की बातों में मत आना। वो चील तुम्हें भड़का रहा है। वो हमारी दोस्ती को तोड़वाना चाह रहा है। चील बिल्कुल सही कह रहा था कि कालू एक नंबर का गधा और उल्लू का पट्टा है। तुम मुझे ऐसा बोलने वाली कौन होती हो? अगर हम ना होते तो तुम्हारे जैसी पिद्दी चिड़िया भूख से मर जाती। देखो कालू, तुम ज़्यादा मत बोलो। अगर तुम्हारा भेद खुल गया है तो कुछ भी अंड संड बोलने जाओगे। जो भी हो, तुम किसी के बहकावे में आ गए हो। ये सब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है मित्र। वो चील हमारी मित्रता को तोड़ना चाहता है। वो जो भी हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे बुलाने पर भी कोई भी ना आना। कबूतर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। झगड़े के बाद दोनों अलग अलग दिशा में उड़कर चले जाते हैं। चील छुपकर सब देख रहा था और मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था। कितना मज़ा आ रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
मिलकर मुझे बहुत मारते थे ना, अब एक एक कर कर सबको मार कर खा जाऊंगा। अब तीनों दोस्त अलग अलग हो गए थे, उनकी दोस्ती टूट गई थी। चील ने जो सोचा था वही हो रहा था। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो अलग अलग अपना दाना ढूंढने चले जाते थे। चील को तो इसी मौके का इंतजार था। चील अपनी योजना को सफल होता देख मन ही मन बहुत मुस्कुराता है और बोलता है, वाह, आज कितने दिनों के बाद मेरा प्लान सफल हुआ है। आज तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। चील ने चिड़िया को अकेले देखकर उसे घेर लिया। आखिर आ ही गई मेरे चंगुल में। पहले तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेते थे, आज तुम्हें कौन बचाएगा चिड़िया? आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पर तुमने तो मुझे कहा था कि मेरे दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं और तुम सच्चे हो। वो सब झूठ था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ पिद्दी चिड़िया। बचाओ बचाओ, कालू कबूतर मुझे बचाओ, ये चील मुझे खा रहा है। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने चिड़िया रानी। तुमने खुद ही तो उन्हें कहा था कि जब मैं बुलाऊं तब भी मत आना। वो नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, वो सब तुमसे बहुत दूर हैं और उनके दिलों में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई है। तुम सब कितने मूर्ख हो जो एक चील की बातों में आ गए। कालू कबूतर मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज़ तो चिड़िया की है। लगता है कि चिड़िया किसी मुसीबत में है, पर मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो तो मुझसे बहुत नाराज़ है, लेकिन मुझे क्या, उसे जो करना है वो करे। अरे, ये तो चील है जो चिड़िया का शिकार कर रहा है, लेकिन मुझे क्या, मैं क्यों उसकी मदद करूं? मुझे तो पता ही था। मेरा शक हकीकत में बदल गया। नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया की मदद करनी होगी। आ रहा हूँ दोस्त चिड़िया, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अरे ये क्या, मुझे लगता है मेरे दोस्त मुसीबत में है, मुझे बचाना ही होगा। मैं भी आया दोस्तों। फिर वो दोनों मिलकर चील की बहुत पिटाई करते हैं और चिड़िया को बचा लेते हैं। फिर चिड़िया बोलती है, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मैं उस चील के बहकावे में आ गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं दोस्त, गलतियाँ तो हम पंछियों से ही होती है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं पाएगा। हम सब मिलकर रहेंगे और हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।